हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह 1 2 3 3 2 2 1 3 5 का प्रतिलोम -4 1 2 13 -2 -7 -7 1 और 4 के बराबर है। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए, यदि हमें कोई आव्यूह दिया गया हो जिसका हमें प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो इसका प्रतिलोम बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे में सारणिक ए। एडजॉइंट ए मतलब सहखंडज आव्यूह हम प्राप्त करें और इसके पश्चात हम उसका सारणिक ए से भाग कर दें तो हमें ए का प्रतिलोम मिल जाएगा। अब देखिए, सहखंडज आव्यूह प्राप्त करने के लिए हम सर्वप्रथम दिए गए आव्यूह के सहखंड लिखेंगे और सहखंड का परिवर्त करने के पश्चात हमें प्राप्त होगा एडजॉइंट ए अर्थात आव्यूह का सहखंडज, और उसको सारणिक ए से भाग कर देंगे। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। सर्वप्रथम हम ज्ञात कर लेंगे आव्यूह का सारणिक। तो देखिए, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम इसका विस्तार करते हैं। एक, तो एक की पंक्ति को छुपा लेंगे, एक के स्तंभ को छुपा लेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5 दूनी 10 -6। इसको लिख लेते हैं 10 -6। इसके पश्चात ये चिन्ह अल्टरनेट चलते हैं, तो अगला आएगा माइनस में, तो माइनस का 2। अब 2 की पंक्ति और 2 के स्तंभ को हम छुपा लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 5 तियां 15 -2 एकम 2, तो 15 -2 लिख लेंगे। इसके पश्चात 3 और 3 की पंक्ति और 3 के स्तंभ को छुपा लें, तो 3 तियां 9 -2, तो हमें प्राप्त होगा 9 -2। आइए इसको हल करते हैं। 10 में से 6 गया 4, 4 एकम 4, माइनस 15 में से 2 जाएगा तो 13, 13 दूनी 26, प्लस 9 में से 2 गया 7, 7 तियां 21। तो देखिए 21 और 4 25, 25 में से 26 गया तो -1। इस प्रकार हमें सारणिक ए का मान क्या प्राप्त होता है? -1। अब इसके पश्चात हम सर्वप्रथम दिए गए आव्यूह के सहखंड लिखेंगे या सहगुणनखंड कह सकते हैं इसको। तो सहगुणनखंड लिखने के लिए सर्वप्रथम हम लिखते हैं, देखिए प्रथम पंक्ति में जो प्रथम स्तंभ में पद आ रहा है उसके लिए हम प्रदर्शित करते हैं A11 और A1, इसके बाद 1A12 से प्रदर्शित करते हैं, इसके बाद A13 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इनके चिन्ह भी क्या रहेंगे? अल्टरनेट चलेंगे, यानी कि पहला वाला प्लस रहेगा, इसके पश्चात माइनस रहेगा और इसके पश्चात प्लस में रहेगा। तो सहगुणनखंड लिखते हैं। देखिए, एक का सहगुणनखंड क्या हो जाएगा? एक की पंक्ति को और एक के स्तंभ को यदि छुपा लें तो क्या बचता है हमारे पास? 2 2 3 5। इसके पश्चात देखिए, पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ में 2 आ रहा है, तो 2 के सहगुणनखंड लिखेंगे, तो 2 की पंक्ति और 2 के स्तंभ को छुपा लेंगे तो बचेगा 3 2 1 5। तो इसको लिख लेते हैं 3 2 1 5। इसके पश्चात देखिए A1 और 3, यानी कि 3 के सहगुणनखंड लिखेंगे, तो 3 की पंक्ति और 3 के स्तंभ को छुपा लें तो बचेंगे 3 2 1 3। तो इसको लिख लेते हैं 3 2 1 3। अब देखिए, यदि हम इनको हल कर लें तो हमें A11 बराबर कितना मिलेगा? 5 दूनी 10 -3 दूनी 6, तो 10 में से 6 गया तो 4 आएगा। बाहर प्लस का निशान है तो बाहर प्लस ही रहने देते हैं। अब A12 का मान कितना आएगा? देखिए 3 पंजे 15 -2, तो 15 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 13, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 13 क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। A13 का मान कितना आएगा? 3 तियां 9 -2, तो 9 में से 2 गया 7, बाहर प्लस का निशान है तो 7 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें देखिए प्रथम पंक्ति प्राप्त हो गई। अब अगले पृष्ठ पर दूसरी पंक्ति के लिए हम सहगुणनखंड निकालेंगे। तो दूसरी पंक्ति के लिए देखिए, इसको A21 A22 तथा A23 से प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्व में जो चिन्ह चले थे वो प्लस माइनस प्लस थे, तो अब प्लस के बाद क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। अब देखिए, दूसरी पंक्ति के प्रथम स्तंभ में कौन सा अवयव है? 3, तो अब हम 3 के सहगुणनखंड लिखेंगे, तो 3 की पंक्ति और 3 के स्तंभ को यदि हम छुपा लें तो बचते हैं 2 3 3 5। तो इसको लिख लेते हैं 2 3 3 5। इसके पश्चात देखिए, 2 के सहगुणनखंड लिखेंगे, तो 2 की पंक्ति और 2 के स्तंभ को यदि छुपा लें तो 1 3 1 5, तो इसको लिख लेंगे 1 3 1 5। इसके पश्चात
तृतीय पंक्ति की तृतीय स्तंभ में देखिए 2 आ रहा है, तो 2 के सह गुणनखंड लिखेंगे तो इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छुपा लेंगे तो बचेंगे 1 2 1 3। तो इसको लिख लेते हैं 1 2 1 3। आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए a 2 1 का मान क्या प्राप्त हुआ, 5 दूनी 10 माइनस 3 तियाँ 9। तो 10 में से 9 गया, कितना बचेगा 1, और बाहर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 1 बचेगा। a 2 2 का मान क्या प्राप्त होगा, 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3। तो 5 में से 3 गया 2, और बाहर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का आ जाएगा। इसी प्रकार a 2 3 का मान क्या प्राप्त होगा, 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2। तो 3 में से 2 गया तो 1, और बाहर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा। अब देखिए इसके पश्चात हम a 3 1 का मान, a 3 2 का मान तथा a 3 3 का मान प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या आए थे, माइनस प्लस माइनस, तो अब माइनस के बाद क्या आ जाएगा, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो अब देखिए यहाँ पर मान प्राप्त करते हैं तृतीय पंक्ति के प्रथम स्तंभ में क्या अवयव आ रहा है। देखिए तृतीय पंक्ति के प्रथम स्तंभ में अवयव है 1, तो 1 के सह गुणनखंड लिखेंगे तो 1 की पंक्ति और 1 के स्तंभ को छुपा लें तो 2 3 2 2 बच रहे हैं। तो इनको लिख लेते हैं 2 3 2 2। अब देखिए अगला पद क्या है, अगला पद है 3। तो 3 के लिए 3 की पंक्ति और 3 के स्तंभ को छुपा लें तो 1 3 की पंक्ति को और 3 के स्तंभ को यदि छुपा लें तो बचेंगे 1 3 3 2। तो इसको लिख लेते हैं 1 3 1 3 3 2। अगला देखिए अंतिम पद है 5। तो 5 के जब हम सह गुणनखंड लिखेंगे तो 5 की पंक्ति और 5 के स्तंभ को छुपा लेते हैं तो बचेंगे 1 2 3 2। 1 2 3 2। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। देखिए इसको हल करने पर क्या मिल रहा है, a 3 1 का मान मिलेगा 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6। तो 4 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 में से 6 को माइनस करेंगे माइनस 2 आएगा, बाहर प्लस का चिन्ह है तो प्लस माइनस माइनस 2। अगला पद देखिए a 3 2 का मान क्या प्राप्त होगा, 2 एकम 2 माइनस 3 तियाँ 9। तो 2 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 7, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। अगला पद देखिए a 3 3 बराबर कितना आएगा, 2 एकम 2 माइनस 3 दूनी 6। तो 2 में से 6 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, माइनस 4। इस प्रकार हमने सभी के सह गुणनखंड लिख लिए। अब देखिए इससे एक आव्यूह बन रहा है, उस आव्यूह को लिख लेते हैं। तो देखिए प्रथम पंक्ति क्या आई है, प्रथम पंक्ति जो हमें मिली है वह है 4 माइनस 13 और 7। तो इसको लिख लेते हैं 4 माइनस 13 7, 4 माइनस 13 और 7। ठीक है। अब अगली पंक्ति के लिए देखिए क्या मिल रहा है, दूसरी पंक्ति के लिए माइनस 1 2 और माइनस 1। फिर तृतीय के लिए देखिए यहाँ पर है माइनस 2 7 और माइनस 4। इस प्रकार हमें इसके सह गुणनखंड मिल गए। अब इसका यदि हम परिवर्त करते हैं तो हमें सहखंडज आव्यूह मिलेगा। तो इसका परिवर्त करेंगे कैसे, जो हमारी पंक्ति है उसको हम स्तंभ बना लेंगे। ठीक है। तो सहखंडज आव्यूह लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सहखंडज आव्यूह। तो सहखंडज आव्यूह क्या हो जाएगा, देखिए जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना देते हैं। पंक्ति क्या है, 4 माइनस 13 और 7। तो इसको लिख लेते हैं स्तंभ के रूप में 4 माइनस 13 और 7। अगली पंक्ति क्या है, माइनस 1 2 माइनस 1। तो इसको लिख लेते हैं माइनस 1 2 माइनस 1। अगली पंक्ति क्या है, माइनस 2 7 माइनस 4। तो इसको लिख लेते हैं माइनस 2 7 और माइनस 4। तो इस प्रकार हमें इसका परिवर्त करके सहखंडज आव्यूह प्राप्त हो गया। अंततः हमें a इनवर्स अर्थात a का प्रतिलोम निकालना है। तो देखिए a का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्रारंभ में हम लोगों ने पढ़ा है एडजॉइंट a अर्थात जो भी हमें सहखंडज आव्यूह मिला है एडजॉइंट a बटे में सारणिक a। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सहखंडज आव्यूह को भाग कर देंगे सारणिक से। अब देखिए प्रारंभ में ही सारणिक का मान हमें क्या प्राप्त हुआ था, सारणिक का मान हमें प्राप्त हुआ था माइनस 1। तो माइनस 1 से हम प्रत्येक अवयव को भाग दे दें सहखंडज आव्यूह में तो हमें a इनवर्स अर्थात a का प्रतिलोम मिल जाएगा। तो माइनस 1 से भाग देने पर क्या होंगे, सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए जो 4 है ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 13 प्लस का 13 हो जाएगा, ये 7 माइनस का 7 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा माइनस 2 1 2 माइनस 7 और 4। इस प्रकार हमें a का प्रतिलोम ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए प्रारंभ में जो हमें प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न में क्या आ रहा है, प्रथम पंक्ति है माइनस 4 1 2।
तो -4 1 2। फिर द्वितीय पंक्ति है 13 - 2 -7, 13 - 2 -7, और अंतिम पंक्ति है -7 1 4, -7 1 4। इस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।